हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। तो हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और आज पढ़ने जा रहे हैं हम डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन देखिए, हम आमतौर पर डायरेक्शन यूज़ करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हम कहते हैं ना, किसी को डायरेक्शन बतानी हो, कोई मुसाफिर आगे रास्ता पूछ रहे हैं हमसे, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ से वो रास्ता पूछता है कि मोमेंटम क्लासेस कैसे जाना है यहाँ से, तो हम कैसे कहते हैं यहाँ से लेफ़्ट लेना, यहाँ से राइट ले लेना, या फिर हम क्या कह सकते हैं यहाँ से नॉर्थ ले लेना, यहाँ से साउथ ले लेना, राइट। तो ये नॉर्थ और साउथ है क्या, ये हमारी डायरेक्शंस है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मोटी मोटी हमारी जो मेन डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो हमारे पास हम अपना मैप लेके चलते हैं। देखो, जो हमारा मैप होता है, ज्योग्राफिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, राइट। तो अगर हम मैप की बात करें तो मैप के बिल्कुल अपर डायरेक्शन में हमारे पास होता है नॉर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके अपोजिट साउथ, इस राइट साइड में हमारे पास होता है ईस्ट, और इस वेस्ट साइड में होता है ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, वेस्ट। ठीक है, ये तो हमारी चार मेन डायरेक्शन होगी। तो मेन डायरेक्शंस की बात करें तो मेन डायरेक्शंस हमारी कौन कौन सी हैं? अगर मेन डायरेक्शंस की बात करें तो हमारे पास ये होगी नॉर्थ, एन से नॉर्थ, एन से नॉर्थ, एस से साउथ, एस से साउथ, डब्ल्यू से वेस्ट और ई से ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये हमारी क्या डायरेक्शन होगी? मेन डायरेक्शन। ऊपर नॉर्थ, हमेशा देखो ऊपर नॉर्थ रहेगा, नीचे साउथ रहेगा, राइट साइड में ईस्ट रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा वेस्ट। फिर उसके बाद आते हैं, देखो चार डायरेक्शन हम और लेके चलते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जब हम चल रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्थ ईस्ट, राइट। सिमिलरली जो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, एग्जैक्टली इन द मिडल, मतलब यहां कहीं अगर कहीं भी लाई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? साउथ ईस्ट, राइट। फिर हम बात करें साउथ और वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो चार हमने मेन डायरेक्शन पढ़ ली, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। ऊपर से अगर हम शुरू करें तो कौन सी होगी हमारी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब NE, ये हमारी होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो। देन हमारे पास होगी साउथ ईस्ट, देन हमारे पास होगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फिर हम बात करें साउथ वेस्ट, फिर साउथ वेस्ट, और एट लास्ट कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास? ये नॉर्थ वेस्ट। एट लास्ट कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ, और ये होगी हमारे पास वेस्ट। तो चार डायरेक्शन हमारी कौन सी? मेन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और हमारी कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये हमारी कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट। ये हमारी डायरेक्शन थी। तो हम अपनी 8 डायरेक्शंस लेके चलते हैं। अब बात करें तो एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। देखो, डायरेक्शन में क्वेश्चंस हमारे पास अगर हम मोटे तौर पे कहूं तो 5 तरह से फ्रेम होते हैं। 5 तरह से कौन कौन से? नंबर 1, जब हमसे सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पूछेगा, जब हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पूछेगा। नंबर 2, जब हमें डिस्टेंस के बारे में पूछेगा कि बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, या डायरेक्शन पूछ लेगा कि बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। फिर थर्ड हो सकता है मिक्स, जब डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही पूछ लेते हैं हमें, कि डायरेक्शन भी पूछ ली भाई, डायरेक्शन भी बता दो आप, और उसके बाद डिस्टेंस भी बता दो, दोनों चीज़ बता दो, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बता दी हमने। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आता है, हमारे पास क्लॉक वाले क्वेश्चन भी आते हैं, क्लॉक वाले, घड़ी वाले, वॉच वाले, ठीक है। क्लॉक वाले क्वेश्चन भी हमारे पास फ्रेम हो जाते हैं। फिर हमारे पास देखो एंगल टाइप क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, एंगल वाइज, ठीक है। एंगल का कॉन्सेप्ट भी आता है, वो पढ़ेंगे हम। और उसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लॉक,
क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हमारे पास शेडो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि शेडो के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, हमारे पास शेडो वाले क्वेश्चन बनते हैं। फिर लास्ट में देखो इनमें से कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, तो लास्ट मिसलेनियस की कैटेगरी में हम रख देते हैं मिसलेनियस या मिक्स की कैटेगरी में हम रख देते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे 7 तरह के क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे और 7 तरह के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं हमारी स्टार्टिंग की टाइप से। सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखो डिस्टेंस और डायरेक्शन हमने पढ़ी ना, टाइप 1 और टाइप 2, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस बताएंगे कैसे। हमने डायरेक्शंस पढ़ ली, हमारे पास 8 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, राइट। अगर मैं कहूं देयर इज अ पर्सन जो अभी इस पॉइंट पे है, दिस इज ए पॉइंट, और ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ जाता है 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। लो जी, ये ईस्ट की तरफ गया, यहां पे खड़ा था और ईस्ट की तरफ चला गया, मतलब राइट साइड में चला गया। अब कह रहा है कि यहां से राइट मुड़ते हैं। देखो जब भी हम लेफ्ट, आपने डायरेक्शन में जब भी डायरेक्शन पढ़नी है तो जो अपने आप को अज्यूम कर लीजिए। देखो रीजनिंग कॉन्सेप्ट यही है, जितना आप प्रैक्टिकल होकर चलोगे आपको रीजनिंग अच्छी आएगी। अब मैं कहूं आप इस पॉइंट पे बैठे हैं और आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो एक बात बताइए, आप यहां बैठे हैं तो आपका लेफ्ट कहां होगा? सिंपल सी बात है, यहां पे होगा। और आपका राइट कहां होगा? यहां होगा। तो डायरेक्शन का सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है, जो आपका लेफ्ट वही इस पर्सन का लेफ्ट, जो आपका राइट वही इस पर्सन का राइट। मतलब इस पर्सन की जगह आप अपने आप को बिठा दीजिए, राइट। अगर आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, अगर आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, राइट नीचे हो जाएगा। अगर मैं रिवर्स कर दूं, आप अब वेस्ट की तरफ देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट नीचे हो जाएगा, राइट यहां हो जाएगा। क्योंकि आप यहां बैठे हो, आप इस तरह फेस कर रहे हो, तो आपका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। सिमिलरली अगर आप नॉर्थ में देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट कहां होगा? यहां। और आपका राइट कहां होगा? यहां। और अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट कहां होगा? यहां पे आपका लेफ्ट, यहां पे आपका राइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो आपका लेफ्ट वही पर्सन का लेफ्ट, जो आपका राइट वही पर्सन का राइट, करेक्ट। ये लेफ्ट राइट का फंडा है। तो सबसे पहले हमने चीज पढ़ी कि एक पर्सन जो ईस्ट की तरफ ही फेसिंग था, लेट्स सपोज, या एक पर्सन ने यहां से शुरू किया और 10 किलोमीटर ईस्ट गया, ठीक है, ये 10 किलोमीटर ईस्ट गया, मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया हमारा, करेक्ट। अब कह रहा है कि राइट में मुड़ गया। देखो अब राइट में मुड़ गया मतलब राइट हमारा यहां है, डाउनवर्ड, मतलब हमने राइट में टर्न कराना है। जब भी हम राइट में टर्न कराएंगे हम 90 डिग्री टर्न कराएंगे, राइट। मतलब ये हमारा मैप हो गया, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अब ईस्ट की तरफ जा रहा था और 90 डिग्री टर्न किया। जब 90 डिग्री टर्न करेगा तो क्या साउथ के पैरेलल नहीं जाएगा, मतलब साउथ डायरेक्शन में नहीं चला जाएगा, राइट, क्योंकि दिस इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है। जब भी हमने लेफ्ट टर्न कराना है तो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न कराएंगे, जब भी हम राइट टर्न कराना है तो हम 90 डिग्री राइट टर्न कराएंगे। तो मतलब देखो अब एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है और 90 डिग्री राइट टर्न करेगा तो ईस्ट में आ जाएगा, और 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करेगा तो कहां आ जाएगा? वेस्ट में आ जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो देयर इज अ पर्सन जो ईस्ट की तरफ देख रहा था और 90 डिग्री राइट टर्न किया इसने। 90 डिग्री राइट टर्न करेगा मतलब राइट टर्न किया और वहां 20 किलोमीटर चला। तो आपको एक रफ डायग्राम बनाना होता है। एक्चुअली में दिस इज नॉट 10 किलोमीटर, दिस इज नॉट 20 किलोमीटर, ठीक है। और जब भी हम बनाएंगे कि दो लाइन पैरेलल है, ये 10 किलोमीटर है, तो हम पैरेलल लाइन मानेंगे कि ये 10 किलोमीटर है, अगेन, राइट। तो एक पर्सन था जो ए से ई की तरफ गया, देन राइट टर्न किया, राइट टर्न किया मतलब साउथ में आ गया। कैसे पता लगा? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब मैं कहूँ देखो अब साउथ में यहाँ आ गया तो ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है ना। अब साउथ से कहाँ जाएगा? मैं कहूँ साउथ से अगेन राइट टर्न किया और 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर राइट टर्न करेगा, अगेन 90 डिग्री टर्न कराया तो इस पॉइंट पे आ जाएगा बिल्कुल ए के साउथ में, क्योंकि ये भी 10 किलोमीटर है, राइट। अब मैं कहूँ कि यहाँ से ये 30 किलोमीटर, देखो अब इसका लेफ्ट कहाँ बन गया? ये इस तरफ फेस कर रहा है तो ये लेफ्ट बन गया, ये राइट बन गया। अब मैं कहूँ कि यहाँ से 30 मीटर राइट गया, देखो राइट गया, अगेन अगर 30 मीटर गया तो ये आपको पता है डिस्टेंस 20 मीटर थी इस पॉइंट तक, तो आप क्या करोगे? 10 किलोमीटर और ऊपर चला दोगे। तो लेट्स सपोज ये 10 किलोमीटर है, एक रफ सा फिगर बना लिया। तो अब ये किस पॉइंट पे आके रुका? इस पॉइंट पे आके रुका, करेक्ट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमने टर्न कैसे कराना है, राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट का मतलब अगर नॉर्थ की तरफ फेस है, राइट टर्न कर रहे हैं तो ईस्ट में आ जाएगा, और लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो वेस्ट में आ जाएगा, करेक्ट। नॉर्थ में है तो राइट टर्न करेंगे ईस्ट में आ जाएगी, और
एंड द वाइस वर्सा, ठीक है। अब वेस्ट में है, वेस्ट में राइट टर्न करेंगे नॉर्थ में आ जाएगा, और लेफ्ट टर्न करेंगे तो साउथ में आ जाएगा। तो मतलब जब भी हमें टर्न कराना है वो 90 डिग्री टर्न कराना है। ये तो हमारा टर्निंग कॉन्सेप्ट हो गया, 90 डिग्री टर्न कराना है। अब एक बात बताओ, एंगल की बात हम बाद में करेंगे। दिस इज 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारे पास 2 पॉइंट है। लेट्स सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ठीक है। इनके बीच की कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। लेट्स सपोज दिस इज 10 किलोमीटर्स अगेन, राइट। अब मैं पूछ सकता हूं कि ये मान लो हमने अब पोजीशन बतानी है, हमने बतानी है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। किसकी पोजीशन बता रहे हैं? ए की, विद रिस्पेक्ट टू बी। किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन मापते हैं, तो हम उस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ए की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी से अगर मैं नॉर्थ में चला जाऊं तो वो ए की डायरेक्शन नहीं हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी से हम ए जा रहे हैं, मतलब ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। अब मैं अपोजिट कर दूं कि ये ए है और बी। अब बी की डायरेक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब हम ए टू कहां जाएंगे? साउथ जाएंगे, राइट। तो बी क्या हो जाएगा? बी इज टू द साउथ ऑफ ए। जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन मेजर कर रहे हैं उसको हम फिक्स पॉइंट मान के वहां से हम ट्रेवल कराएंगे। लेट्स सपोज अब ए पॉइंट हमारे पास यहां है, ठीक है। ए पॉइंट हमारे पास यहां है और बी पॉइंट हमारे पास यहां है, ठीक है। बी पॉइंट हमारा यहां हो गया और ए पॉइंट हमारा यहां हो गया। तो मैं कहूं ए की पोजीशन बता दो विद रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो बी से ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी? अब बी से हमने मेजर करना है, तो क्या करो, अब बी पे अपना मैप बना लो। बना लिया ये इस तरीके से मैप। अब एक बात बताओ, तो बी का नॉर्थ ये पॉइंट होगा, बी का साउथ ये पॉइंट होगा, बी का ईस्ट ये पॉइंट होगा, बी का वेस्ट ये पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया? ए इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, राइट। और ऐसे ही अपोजिट में कहूं कि एक पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है। अब बी की डायरेक्शन बता दो विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आपने देखा ए से इस तरीके से गया डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे? ए के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, यहां पे मैप बना लो। तो ए का नॉर्थ ये हो जाएगा, ए का साउथ ये हो जाएगा। ये ए का नॉर्थ हो गया, ये ए का साउथ हो गया, ये ए का ईस्ट हो गया, ये ए का वेस्ट हो गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये साउथ वेस्ट होगी। तो बी क्या होगा? बी इज द साउथ वेस्ट ऑफ ए। तो ऐसे हम डायरेक्शंस मेजर करेंगे। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने मेजर करना है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्शन मेजर करेंगे, करेक्ट। ये मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया कि हम डायरेक्शन अब निकालते कैसे हैं। तो विद द प्रैक्टिस ऑफ टाइम, विद द प्रैक्टिस, ए पॉइंट कोई यहां पे है और मैं कहूं बी पॉइंट, देखो बी पॉइंट अगर यहां पे है तो बी पॉइंट अब ए के रिस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं, तो बी पॉइंट क्या होगा? बी पॉइंट इज द वेस्ट ऑफ ए। उल्टा ले लो, ये हमारे पास बी है, ये ए है, तो ए पॉइंट इज द ईस्ट ऑफ बी, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए पॉइंट क्या हो गया? इज द नॉर्थ ऑफ बी। और ये बी पॉइंट क्या हो गया? बी पॉइंट इज द साउथ ऑफ ए, जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। तो देखो बी से ए कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ये आपको पता है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। कैसे पता लगा? आप क्या करोगे? पहले तो नीचे आओगे और फिर इसके राइट साइड में जाओगे। तो राइट साइड में क्या होता है? ईस्ट होता है, और नीचे आए कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट। और वैसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं? यहाँ बी से मैप बनाओ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये ऑब्वियसली साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। बात खत्म, राइट। इस तरीके से हम अपनी डायरेक्शन मेजर करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। देखो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सिंपल है। डिस्टेंस में हमने कुछ नहीं करना, एक रफ सा फिगर बनाना है। ये ए से हम बी चले भाई ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, बी से हम सी गए 15 किलोमीटर। आप कहोगे सर 10 इतना बड़ा बना दिया, 15 इतना छोटा। अरे नहीं, हमें सिर्फ एक रफ फिगर बनाना है, ठीक है। एक रफ फिगर बनाना है। फिर यहाँ पे हम 5 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, अगर ये 5 है तो ये बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा? ये 5, इसके रिस्पेक्ट में मेजर करो, ये 5, ये 5। अगर अब ये हमने 20 चला दिया, मतलब ये 15 चला और ये 5, 20 हो गया। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो एक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट को हमने यूज कैसे करना है। अब जो एंगल की बात कर रहे थे कि हम टर्न करा रहे थे 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, राइट, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करा रहे थे। लेकिन अब एंगल चेंज भी तो हो सकता है। अब वो कहे कि 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री लेफ्ट। अब देखो हमें पता है कि द एंगल अराउंड दिस पॉइंट इज
360 डिग्री, राइट। हमें पता है कि द एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री होता है, मैथ का कॉन्सेप्ट है। और कैसे पता लगेगा, देखो ये 90 डिग्री है आपस में, ये नॉर्थ है हमारे पास, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, राइट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये भी 90 डिग्री, अगेन ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो कितना हो गया, 4 बार 90 डिग्री 360 डिग्री हो गया। तो द एंगल अराउंड ए पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री, करेक्ट। अब देखो 45 डिग्री की बात करें, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके मिड में कहीं ना कहीं 45 डिग्री होगा। आपको अगेन एक रफ आइडिया लगाना कि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, राइट। अब समटाइम 30 डिग्री दे देगा तो 30 डिग्री कैसे करोगे, आपको पता है ये मिडल में 45 डिग्री रहता है, तो कहीं ना कहीं 30 डिग्री ये बना सकते हो आप। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो 15 डिग्री ये बना दो और ये 45 डिग्री ये बना दो, राइट। मैं कहूं कि 180 डिग्री टर्न कराना है, देखो 180 डिग्री कितना टर्न कराओगे आप, नॉर्थ से 180 डिग्री कितने गए, राइट टर्न कराना है, तो 90 डिग्री राइट हो गया और ये 180 डिग्री मतलब नॉर्थ से कितना हो गया, साउथ, तो 180 डिग्री क्या होता है, अपोजिट होता है। अब मैं कहूँ 270 डिग्री राइट टर्न कराना है, तो आपको पता है ये राइट होगा, यहाँ से ये 90 डिग्री राइट, अगेन 180 डिग्री राइट और फिर 90 डिग्री, ये 270 डिग्री राइट हो गया, मतलब अब कहाँ आ जाएगा, ये वेस्ट में आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास एंगल का कॉन्सेप्ट है, आपने एक रफ फिगर एंगल का भी बनाना है, करेक्ट। तो यहां से ये एंगल का कॉन्सेप्ट भी हमें खत्म, समझ आ गया, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब बात आती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का एक सिंपल सा फंडा है। क्लॉकवाइज क्या है, जो घड़ी के डायरेक्शन, देखो घड़ी कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है ना। अगर मैं कहूं ये 12 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9, तो घड़ी कैसे चलती है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा, इस तरीके से जो हमारे पास सर्कल होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज, राइट। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लो जी एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा चल रहे हैं हम, जो घड़ी वाला राउंड हो गया इस तरीके का वो क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और अपोजिट क्या हो गया, घड़ी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता लगाना है, हम घड़ी का सर्कल, हम घड़ी को अपने माइंड में अज्यूम करेंगे, घड़ी इस तरीके से घूमती है, ऊपर 12 होता है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक सिंपल सा फंडा हम लेके चलते हैं, यू आर फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, आप या कोई एक पर्सन है ए, ही इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो मैं कहूँ कि क्लॉकवाइज टर्न कराना है, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया। अब मैं कहूँ कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कराना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो एक बात बताओ, क्लॉकवाइज हमेशा क्या हो जाएगा, घड़ी का डायरेक्शन तो ऐसी ही जाती है ना, तो क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड में टर्न कराएंगे हम, ये राइट है, ये हमारे पास लेफ्ट है, राइट। तो 90 डिग्री टर्न कराना है क्लॉकवाइज, तो हम कहाँ आ जाएंगे, नॉर्थ से ये 90 डिग्री टर्न करा के हम ईस्ट की तरफ आ जाएंगे, तो ये 90 डिग्री क्या हो गया हमारे पास, क्लॉकवाइज। अब मैं कहूँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन कैसे हो सकती है, इस तरीके से, तो आप कहाँ आ जाओगे 90 डिग्री, ये क्लॉकवाइज था हमारे पास और ये क्या हो गया हमारे पास, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज कितना आ गया, अगेन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, एंगल चाहे कुछ भी दे दे, 135, 145, 270, 360, 370, क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमें, एंटी क्लॉकवाइज का समझ आ गया, एंगल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, डायरेक्शन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक घड़ी का कॉन्सेप्ट। देखो हम समझ लेते, जब घड़ी के क्वेश्चंस करेंगे तो देखो दो घड़ी में जब डायरेक्शंस आया और वॉच आ गया, ठीक है, क्लॉक आ गया, हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन में हम क्लॉक लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो डायरेक्शन है हमारे पास फिक्स होती हैं, हम ऊपर नॉर्थ लेते हैं, ये यहाँ साउथ लेते हैं, यहाँ ईस्ट लेते हैं, यहाँ वेस्ट लेते हैं, और हमें ये भी पता है कि घड़ी भी फिक्स होती है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। लेकिन अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट डालने के लिए क्या करेगा, कुछ घड़ी के साथ छेड़खानी करेगा, राइट। तो वहां पे आपके पास दो केस होंगे, आपको ये समझ आ गया कि 12 से 3 जा रहे हैं क्लॉकवाइज, 12 से 9 जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। कुछ नहीं करेगा, कहेगा कि जब हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा दें, देखो जब घड़ी को हम टर्न कराएंगे तो हमारे पास ये फिगर चेंज हो जाएंगे, राइट, 12 की जगह कुछ आ जाएगा, और हम डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम डायरेक्शन और क्लॉक वाले क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास दो
हमारे पास दो हथियार हैं, या तो हम अपनी डायरेक्शंस को मूव करा सकते हैं या फिर हम अपनी क्लॉक को मूव करा सकते हैं। बट बेटर ये रहेगा कि आप डायरेक्शन एज इट इज रखिए, क्योंकि हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, हम अपनी क्लॉक को रिवॉल्व कराएंगे। हम नहीं मान रहे कि ऊपर जरूरी नहीं है कि 12 है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कब होगा वो, जब डायरेक्शंस हमारी चेंज होंगी, राइट। तो जब हम घड़ी वाले क्वेश्चंस करेंगे तो दिस इज द घड़ी का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। जब घड़ी वाले क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी डायरेक्शन फिक्स रख के हम क्लॉक को कैसे रोटेट कराएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप डायरेक्शन को रोटेट करा सकते हैं, बट हम यहाँ पे अपनी डायरेक्शंस को फिक्स रखेंगे। याद रखना, हमने अपनी डायरेक्शन के साथ छेड़खानी नहीं करनी, हम अपनी डायरेक्शन को फिक्स रखेंगे। तो क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्लॉक में दो तरह की सुई होती है, एक को आर हैंड बोलते हैं और एक को मिनट हैंड बोलते हैं। सेकंड के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। आर हैंड और मिनट हैंड, राइट। आवर हैंड और मिनट हैंड। जो आवर हैंड होती है वो कहां कहां पे घूमती है, वो भी देखो 1, मैं कहूंगी 12 बज गए। देखो जब 12 बजेंगे एग्जैक्टली तो आपके पास आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों 12 पे होती है। आपको पता ही है बेसिक क्लॉक का कॉन्सेप्ट। जब 1 बजेगा तो आर हैंड कहां पे होगा, 1 पे, और मिनट हैंड कहां पे होगा, 12 पे। जब 6 बज रहे हैं तो आर हैंड 6 पे होगा और मिनट हैंड कब होगा, कहां पे होगा, 12 पे। ऐसे ही जब मैं कहूं कि 1:15 है तो आर हैंड लगभग 1 पे होगा और मिनट हैंड कहां पे होगा, 3 पे। 3 पे 15 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट। 6 पे 30 मिनट की हम बात करते हैं, 6 की बात करें तो 30 मिनट, 9 की बात करें तो 45 मिनट, 3 की बात करें तो 15 मिनट, राइट। फिर यहाँ पे आगे 60 मिनट का एक सर्कल कंप्लीट होता है, करेक्ट। तो ये क्लॉक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। फिर इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है शैडो का कॉन्सेप्ट, राइट। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे हर एक टाइप के। फिर इसके बाद आता है शैडो का कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। देखो शैडो का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर लाइट आपके राइट साइड से आ रही है तो उसकी शैडो पड़ेगी आपके लेफ्ट साइड में, और अगर लाइट हमारे लेफ्ट साइड से आ रही है तो उसकी शैडो पड़ती है राइट साइड में, एंड वाइस वर्सा। लेफ्ट साइड से, अगर लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है तो राइट साइड में शैडो, राइट साइड से लाइट आ रही है तो लेफ्ट साइड में शैडो, और ऐसे ही अगर सामने से लाइट आ रही है तो बैक साइड शैडो, और पीछे से लाइट आ रही है तो फ्रंट साइड में शैडो। अब आप कहो सर ऊपर से भी तो लाइट आ सकती है। अगर स्ट्रेट वर्टिकल हमारे पास लाइट आ रही है तो देयर इज नो शैडो। अगर लाइट एग्जैक्टली हमारे सिर के ऊपर से लाइट आ रही है तो उसकी कोई शैडो नहीं बनेगी, राइट। अब लाइट की बात करें, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। आर्टिफिशियल कौन सी होती है, जो हम घरों में बल्ब्स वगैरह यूज करते हैं। अब नेचुरल की बात करते हैं। देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज वेल नोन फैक्ट, एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। अब सन का रोटेशन क्या होता है, सन का रोटेशन जाता है, हम बात करें तो सन पहले ईस्ट में जाता है। ईस्ट से कहां जाता है, सन पहले ईस्ट में होता है, ईस्ट से, देखो ईस्ट, अगर हम सपोज करके देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट से साउथ में होते हुए वेस्ट में जाता है। ये हमारा साउथ है और ये वेस्ट में जाता है। तो सन हमारा कहां से जाता है, ईस्ट से साउथ में होकर वेस्ट। तो देखो शैडो तो बनती है। नाउ अगर मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में हमारे पास सन कहां पे होता है, ईस्ट में होता है, राइट। अगर होता है तो उसकी शैडो कहां पड़ेगी, मैंने बताया ना अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट कहां, वेस्ट। तो मॉर्निंग में शैडो कहां पड़ेगी, वेस्ट में, राइट। फिर उसके बाद देखो दोपहर को घूमते घूमते एग्जैक्टली एट 12 o'clock, 12 o'clock जो सन होता है वो वर्टिकली हमारे सिर के ऊपर होता है, देन देयर इज नो शैडो। फिर जब सन अगर हमारा साउथ में है, अगर सन हमारा साउथ में है, जो सन हमारा साउथ में है तो उसकी शैडो कहां पड़ेगी, नॉर्थ में। उसकी शैडो कहां पड़ेगी, नॉर्थ में। बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, इन द मॉर्निंग द सन इज इन द ईस्ट, सो द शैडो फॉल्स ऑन द वेस्ट। और अपोजिट कर दे इवनिंग के टाइम। जब हम इवनिंग के टाइम की बात करें, शाम के टाइम, शाम के टाइम क्या होता है, जो सन हमारा वेस्ट में होता है, और अगर सन हमारा वेस्ट में है तो हमारे पास शैडो इवनिंग के टाइम कहां पड़ती है, ईस्ट में। बस ये कॉन्सेप्ट था। अगर लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है, शैडो राइट साइड में, लाइट राइट साइड से आ रही है, शैडो लेफ्ट साइड में, लाइट आगे से आ रही है, शैडो पीछे, लाइट पीछे से आ रही है, शैडो आगे। अगर वर्टिकली फॉल हो रही है देयर इज नो शैडो। तो वर्टिकली कब, नेचुरल लाइट की बात करें, सन की बात करें, तो एट 12 noon द सन इज एग्जैक्टली हमारे सिर के ऊपर होते हैं तो कोई शैडो नहीं होती। मॉर्निंग के टाइम में सन ईस्ट में होते हैं तो शैडो वेस्ट में होती है। इवनिंग के टाइम में सन वेस्ट में होता है तो शैडो कहां होगी, ईस्ट में। दिस इज द शैडो कॉन्सेप्ट।
तो डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं इन पे बेस, राइट। अब देखो मैं कहूं कि देयर इज ए मोल, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं शैडो बेस कि इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ ए टावर falls on a mole, the shadow of a tower falls on a mole, and in the evening the shadow of the mole falls, and the evening the shadow of the mole falls on the tower। शाम के टाइम जो मॉल की शैडो है वो टावर पे पड़ती है। देन बताओ द टावर इज इन विच डायरेक्शन, द टावर इज इन विच डायरेक्शन ऑफ मॉल। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि सुबह की बात करें तो सुबह क्या होता है, द शेडो ऑफ ए टावर फॉल्स ऑन ए मॉल। अब एक बात बताओ, मॉर्निंग की टाइम, सुबह की टाइम सन कहां होता है, यहां, तो उसकी शेडो कहां पड़ेगी, वेस्ट में, राइट। अगर सन की शेडो वेस्ट में पड़ रही है मतलब टावर की शेडो कहां पड़ रही है, मॉल पे, तो सीधी सी बात है टावर हमारा कहां होगा, ईस्ट में, और मॉल कहां होगा, वेस्ट में। तो ये एम, तो ये हमारा मॉल हो गया, मॉल वेस्ट में हो जाएगा। और इसी बात को इसने क्या प्रूफ दे दिया, एंड इन द इवनिंग द शेडो ऑफ मॉल फॉल इन टावर। अरे शाम के बाद मॉल की शेडो कहां पड़ रही है, शाम को टावर पे, मतलब शाम को सन हमारा कहां होता है, वेस्ट में, और इसकी शेडो कहां पड़ती है, ईस्ट में। ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये हमारे पास क्या है, वेस्ट है। तो हमें क्या पता लगा, तो मॉल हमारा वेस्ट में है और टावर हमारा कहां है, ईस्ट में है। तो बताओ द टावर इज इन विच डायरेक्शन ऑफ मॉल। अब मॉल के रिस्पेक्ट में हम चेक करना है कि टावर की डायरेक्शन, तो मॉल से टावर की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ईस्ट। तो टावर हमारे पास किस डायरेक्शन में है, टावर इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द मॉल। अगर हम अपोजिट कहें कि बताओ मॉल, बताओ किस डायरेक्शन में टावर के, तो हम क्या करेंगे, टावर से हम मॉल जाएंगे सीधा। तो टावर से मॉल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉल इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द टावर। ये शैडो का कॉन्सेप्ट था। ये शैडो का कॉन्सेप्ट था, करेक्ट। तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं। फिर हम देख लेते हैं बाकी जो हमने टाइप पढ़े। क्लॉक, देखो क्लॉक में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्लॉक की बात करें एट 12 o'clock the hour end, at 12 o'clock the hour end of a clock, at 12 o'clock the hour end of a clock, obviously clock की, the hour end is in north east direction, the hour end is in the north east direction। तो हमने क्या कहा, क्या कि 12 बजे जो आर एंड है हमारे पास, घंटे वाली सुई है, वो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो बताओ एट 3:45 वेयर विल बी द मिनट हैंड, वेयर या इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन विल बी द मिनट हैंड, इन which direction will be the minute hand। 3:45 पे हमने बताना है। तो देखो क्या कह रहा है, अब क्लॉक वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, आप हमेशा डायरेक्शन अपनी फिक्स रखिए और हम क्लॉक को रोटेट करते रहेंगे। अब एक बात बताइए, 12 जब बजते हैं हमारे पास, एट 12 o'clock 12 बजे
हमारे पास मिनट हैंड और आवर हैंड सिर्फ एग्जैक्टली 12 पे होता है, राइट। अब वो कह रहा है ये हमने हमारी डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ होगी हमारे पास, ये साउथ होगी, ये ईस्ट होगी और ये वेस्ट होगी, करेक्ट। कह रहा है 12 o'clock द आर एंड इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो आर एंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, 12 बजे जो मिनट हैंड और 12 जो आर एंड होती है वो एग्जैक्टली 12 पे होती है, लेकिन 12 तो कह रहा है 12 o'clock द आर एंड, मतलब आर एंड कहाँ पे है, 12 पे। आर एंड कहाँ पे हमारे पास, 12 पे होती है, क्योंकि तभी तो हमारे पास 12 बजते हैं। ये मिनट हैंड होगी और ये आर एंड होगी, आर एंड और मिनट हैंड वो एग्जैक्टली 12 पे होती है, राइट। अब कह रहा है 12 कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, ये। तो मतलब ये पॉइंट हमारा क्या है, 12। तो हम देखो क्लॉक को रोटेट करा दिया ना, क्लॉक को कहते हैं, क्लॉक पहले ऐसे पड़ी थी, हमने क्लॉक को थोड़ा घूम के ऐसे घुमा दिया ऐसे। तो 12 बजे जो आर एंड होती है वो 12 पे होती है, और वो 12 कहाँ है हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो 12 का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको पता है 12 का अपोजिट कितना होता है, 6। तो मतलब 6 यहाँ होगा, और 12 के राइट साइड में कितना होता है, यहाँ 3 होता है, और यहाँ कितना होगा, 9। तो हमारी क्लॉक बन गई ना, देखो ऐसे, ये हमारी क्लॉक बन गई। ये क्या हो गया हमारे पास, 12 हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया, ये हमारे पास यहाँ 3 हो गया, और ये हमारे पास 9 हो गया, राइट। तो अब हमारे पास क्या, किस तरीके से हमारे पास क्लॉक बन गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 12 है, 3 हमारे पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, 6 हमारा साउथ वेस्ट में, और 9 हमारा कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में, राइट। अब अगर 3:45 पे इन विच डायरेक्शन विल बी द मिनट हैंड। अब मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, 3:45 पे मिनट हैंड, मतलब 3:45। 45 मिनट कब होते हैं, जब हमारे पास मिनट हैंड कहाँ पे होती है, 9। मिनट हैंड 9 पे होती है, और मिनट हैंड के बारे में पूछ रहे हैं। तो बताओ 3:45 पे, तो 3 हमारी आर हैंड कहीं भी हो हमें मतलब ही नहीं है। तो 45 पे हमारी मिनट हैंड कहाँ होगी, 9 पे, और 9 कौन सी डायरेक्शन है, देखो ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट, बात खत्म। तो 3:45 पे हमारी 3:45 पे मिनट हैंड कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में होगी हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट इज आवर आंसर। तो क्लॉक के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डील करते हैं, करेक्ट। तो क्लॉक के क्वेश्चंस हो गए, आपको शैडो के क्वेश्चन समझ आ गए। अब हम कर लेते हैं थोड़े क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल के क्वेश्चन, राइट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल के क्वेश्चन। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज आपको पता है घड़ी की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन देखूं, Vikas is facing toward west. There is a person, Vikas, and what he is doing, Vikas is facing towards west. Vikas is facing towards west and turns 45 degree clockwise, and turns 45 degree clockwise. Again 180 degree anti clockwise. Again clockwise, sorry. Again 180 degree clockwise. Again 180 degree clockwise. And then 270 degree anti clockwise. And then 270 degree anti clockwise, and then 270 degree anti clockwise. तो बताओ in which direction he is moving now, in which direction he is moving now. clockwise। अब हमें क्या बताना है, in which direction he is moving now. In which direction he is moving now, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन है क्या, विकास इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट। तो हमें पता है वेस्ट डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, लो जी, ये विकास वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है,
करेक्ट। तो हम इसको इरेज करते चलते हैं। विकास वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो विकास का जो फेस है वो कहां पे है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये विकास का फेस वेस्ट की तरफ है, ये वेस्ट है हमारे पास, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। विकास अगर वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, विकास का जो मुंह है वो वेस्ट की तरफ है, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है। देखो विकास यहां है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सबसे पहले तो ये बताओ क्लॉकवाइज टर्न कैसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, मतलब वेस्ट से नॉर्थ जाएंगे क्लॉकवाइज और वेस्ट से साउथ जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज ऐसी ही तो घूमती है घड़ी, घड़ी ऐसी ही तो घूमती है ऐसे, राइट। तो हमने क्या किया, तो वेस्ट से नॉर्थ जाएंगे हमारा क्लॉकवाइज बनेगा, और क्लॉकवाइज भी कितना 45 डिग्री। देखो अगर यहां पे राइट टर्न करा देंगे तो 90 डिग्री टर्न होता है, मतलब और 45 डिग्री कितना हो जाएगा इनके बीच में, तो ये भी 45 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो क्या किया विकास, सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हुआ, मतलब वेस्ट से कौन सी डायरेक्शन में चला गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, करेक्ट। अब अगर 180 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज, दोबारा क्लॉकवाइज भी कहां होगा, राइट साइड में, राइट साइड में 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। देखो अगर यहां पे अभी वो 45 डिग्री मूव कराने के बाद नॉर्थ वेस्ट में आया तो 180 डिग्री तो क्या अपोजिट नहीं होता 180 डिग्री, तो अब कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा वो, साउथ वेस्ट में। अरे 180 डिग्री क्या होता है, अगर ये हम इस डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगा, कैसे, देखो राइट साइड में क्लॉकवाइज आना है हमें, मतलब राइट साइड में जाएंगे कितना 180 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये 45 तो कितना हो गया 90, 45, 45, 180 डिग्री, मतलब अब कहां मूव कर रहा है वो, साउथ वेस्ट में, करेक्ट। तो इसको मैं दोबारा फिगर, मतलब अभी हम कहां डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट था, वेस्ट से कहां गया, वेस्ट से 45 डिग्री ये गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट में हो गया, उसके बाद 180 डिग्री ये हमारे पास अगेन क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट में हो गया। अब देखो हम पढ़ेंगे वैसे, अब एक बात बताओ, जब क्लॉकवाइज ही मूव कराना था दोनों बार, पहली बार भी क्लॉकवाइज कराना था, दूसरी बार भी क्लॉकवाइज कराना था, तो क्यों ना इसको ऐड ही कर दो, 180 डिग्री और 45 कितना हो गया, देखो 180 डिग्री और 45, 5 और 18 4 22, 225, मतलब ये कितना टोटल टर्न करा गया 225 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या होता है अगर क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, जब सेम चीजें मूव हो रही हैं, सेम चीजें हैं तो वो ऐड होंगी, जब डिफरेंट चीजें हैं तो वो सबट्रैक्ट होती हैं। कैसे, क्लॉकवाइज अगर मैं कहूं पहले क्लॉकवाइज जा रहा है फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर सबट्रैक्ट होगी, बट इतना टेक्निकली आप मत जाइए, राइट। तो क्या किया हमने पहले हम वेस्ट डायरेक्शन में थे, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड में गए, हम नॉर्थ वेस्ट में आ गए, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज गए, फिर साउथ वेस्ट में आ गए। अब नॉर्थ वेस्ट से चाहे 180 डिग्री क्लॉकवाइज आते चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाते, साउथ वेस्ट में ही आना था। अब हम साउथ वेस्ट में मूव कर रहे हैं। अब साउथ वेस्ट में मूव करने के बाद हम 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आए हैं। अब देखो आप यहां पे और एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव कराओगे, इसके लेफ्ट साइड से, तो क्योंकि ये घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन होगी, राइट। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से 270 डिग्री, देखो 270 डिग्री मूव कराओ, यहां मूव कराओगे ये 45 डिग्री हो गया, अगेन ये मूव कराओगे ये 90 डिग्री हो गया, अगेन यहां मूव कराओगे ये 45 डिग्री। देखो 180 डिग्री मूव कराने के बाद आप अगेन नॉर्थ वेस्ट में आ जाओगे 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री और फिर आपने कितना मूव कराया, 45 डिग्री मूव कराने के बाद 180 डिग्री और 45 कितना हो गया, 180 और 45 कितना हो गया 225 डिग्री, 225 डिग्री, राइट। आपको 270 कराना है, तो अब देखो 225 अब रिमेनिंग कितना हो गया 270 माइनस 225, तो 10 में से 5 गया 5, या 9 में से 2 गया कितना हो गया, अरे 75 डिग्री अब हमें फिर टर्न कराना है। अब देखो 180 डिग्री टर्न कराने के बाद हम यहां आए थे, अगेन 45 डिग्री हमने यहां करा दिया था, और 9 3 27, करेक्ट, सॉरी कुछ गलती की क्या, 180 डिग्री और 45, 9 3 27, 90, 90 और 45, तो 45 डिग्री रह गया ना हमारे पास, ये कितना रह गया, देखो 180 डिग्री प्लस 45 कितना हो गया था 5, 8 4 12 का 2, आंसर 1 1 2 225, ये हमारे पास हो गया 90 90 और 9 3 27, तो 45, फिर उसके बाद 225, अरे 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 6, 6 में से 2 गया 4, 45 डिग्री, तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो दोबारा देखते हैं हम एक बार हम कहाँ पहुँच गए थे,
हम पहुंच गए थे साउथ वेस्ट, करेक्ट, हम साउथ वेस्ट पहुंच गए थे। साउथ वेस्ट पहुंचने के बाद हमें क्या करना था, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना था। अब देखो सुनो, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है करने का। जब आप नॉर्थ में हो तो आपको 90 डिग्री टर्न कराओगे तो आप कहाँ पे आ जाओगे, ईस्ट में। अगर 90 डिग्री लेफ्ट टर्न कराओगे तो आप वेस्ट में आ जाओगे, राइट। लेकिन अब एक बात बताओ, आप नॉर्थ ईस्ट में हो, नॉर्थ ईस्ट में मतलब 45 डिग्री यहाँ है, अगर मिडल में हो 45 डिग्री यहाँ है, तो अगर मैं कहूँ नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री टर्न कराने के बाद आप कहाँ आ जाओगे, तो 90 डिग्री टर्न कराओगे तो आप क्या साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में नहीं आ जाओगे। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री ये हो जाएगा और 45 डिग्री ये हो जाएगा, राइट। तो आपको कैसे मूव कराना है, नॉर्थ से 90 डिग्री राइट, ईस्ट से 90 डिग्री राइट, साउथ से 90 डिग्री राइट, वेस्ट से 90 डिग्री राइट, नॉर्थ। अब हम बात करें नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री राइट, साउथ ईस्ट से 90 डिग्री राइट, नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री राइट, यहाँ पे साउथ वेस्ट था, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ साउथ वेस्ट आ गए, आपको पता है ये 45 डिग्री है। अगर साउथ वेस्ट से मैं एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब लेफ्ट साइड में जाना है, तो यहाँ पे जाऊँगा तो ये 90 डिग्री हो गया, फिर अगेन यहाँ पे मूव कराऊंगा ये 90 डिग्री हो गया, फिर अगेन यहाँ 90 मूव कराऊंगा तो 270 डिग्री हो गया ना। तो अब हम कहाँ मूव कराएंगे, यहाँ पे साउथ वेस्ट में मूव कर रहे होंगे, ये साउथ ईस्ट है हमारा, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, बट अभी फिलहाल के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, हम पहले यहाँ पे थे वेस्ट में, वेस्ट से 45 डिग्री हम गए तो ये 45 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग 45 डिग्री गए तो नॉर्थ वेस्ट में आ गए, नॉर्थ वेस्ट से 180 डिग्री गए तो साउथ वेस्ट में आ गए, साउथ वेस्ट से 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये 45 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, अगेन ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 180 और 45 कितना हो गया 225, और हमें मूव कितना कराना है 270, तो रिमेनिंग कितना हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ से ये 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री मूव कराने के बाद हम कौन सी डायरेक्शन में आ गए, साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट है, करेक्ट। इस तरीके से मूव कराना है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा टेक्निकलिटी में पढ़ना नहीं है, एक रफ फिगर बनाना है। 45 डिग्री डजंट मैटर कि एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है, आप इसको 45 मान रहे हो तो ये रिमेनिंग कितना हो गया आपका, अगर इसको 45 डिग्री मान रहे हो तो ये रिमेनिंग आपका 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। तो अब मूव आप ऐसे कराना, अगर नॉर्थ से मैं कहूँ, नॉर्थ से अब 90 डिग्री राइट जा रहे हैं तो आप ईस्ट में जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ये हम अब इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये साउथ ईस्ट आ जाएगा, और साउथ ईस्ट से 90 डिग्री राइट साउथ वेस्ट आ जाएगा, साउथ वेस्ट से 90 डिग्री राइट ये नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। ऐसे ही अपोजिट नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, राइट। तो ये पैरेलल चलेगा। तो हमने क्लॉक वाले क्वेश्चन देख लिए, हमने वॉच वाले क्लॉक वाले क्वेश्चन देख लिए, हमने शेडो वाले क्वेश्चन देख लिए, हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल वाले क्वेश्चन देख लिए। अब सिंपल क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम कि सिंपल क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं हमारे पास। उसमें हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, राइट। डायरेक्शन और डिस्टेंस के दोनों कॉन्सेप्ट कैसे आएंगे, देखो एक दो टर्म में, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट, राइट। एक डिस्टेंस है, एक डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये आपका घर है, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, आप अपने घर से पहले यहाँ गए, ये पार्क है हमारे पास पी, ये होम है, ये पार्क से आप फिर कहीं गए, लेट्स सपोज मार्केट गए, मार्केट से फिर स्कूल गए, ठीक है। पार्क से ये 10 किलोमीटर है, या 15 किलोमीटर है, या 20 किलोमीटर है, ठीक है। और ये अगर हम पैरेलल बनाएंगे, देखो अगर पैरेलल चीजें हैं तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ठीक है। तो आप देखो घर से पहले पार्क गए, पार्क से मार्केट गए, मार्केट से आप कहाँ गए स्कूल, तो आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो क्या होता है टोटल, मतलब डिस्टेंस, ठीक है। टोटल कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले 10 गए, फिर 15 गए, फिर 20 गए, तो कितनी होगी 20 और 30, 20 10 30 40 और 45 किलोमीटर। लेकिन मैं कहूँ कि स्कूल से घर की दूरी कितनी है, तो वो क्या किस पे काउंट होगी, जब दो चीजों के बीच में हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्टेंस नहीं होती, वो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। तो स्कूल से घर की दूरी कितनी है 15 किलोमीटर, तो ये था डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो चीजों के बीच में डायरेक्ट जो दूरी होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है।
तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो मिनिमम डिस्टेंस हम लेके चलते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, राइट। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन वॉक 6 किलोमीटर टू द ईस्ट। अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर टू द ईस्ट। एक बंदा 6 किलोमीटर चलता है ईस्ट में, देन टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, देन टर्न्स साउथ and walks 5 kilometers, then turn south and walks 5 kilometer. Again he turned to the east and walked 6 kilometer. Again he turns to the east. Again he turned to the east and walked 6 kilometer. And walks 6 kilometer. Next he turned toward north. Next he turns toward north and walk 10 kilometer. North and walks 10 kilometer. How far he is from starting point? कह रहा है how far he is from starting point. How far he is from starting पॉइंट. हाउ फॉर ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. तो देखो क्या कह रहा है, कोई पर्सन है, देयर इज अ पर्सन, वो मान लो कहीं भी मान लो, देखो ज़्यादा टेक्निकल, ज़्यादा नहीं जाना डीप में, बस जो आ रहा है सामने उड़ाते जाओ. ए मैन वॉक 6 किलोमीटर ईस्ट, तो ये कोई पॉइंट है और 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलते तो मतलब ईस्ट इस डायरेक्शन में होते हैं. देन टर्न साउथ टर्न करेगा और 5 किलोमीटर चलेगा. लो जी साउथ टर्न करा दिया और हमें 5 किलोमीटर चला दिया. देन टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर. अगेन ही टर्न टू द ईस्ट, अब फिर ईस्ट में जा रहा है और 6 किलोमीटर, ईस्ट में गया और 6 किलोमीटर. लो जी ये डिस्टेंस कितनी होगी? 6 किलोमीटर. अगेन ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर. नेक्स्ट ही टर्न टूवर्ड नॉर्थ एंड वॉक 10 किलोमीटर. अब देखो नॉर्थ में जा रहा है और 10 किलोमीटर चल रहा है. अब देखो इससे कंपेयर करो, जो ये डिस्टेंस थी 5 थी, मतलब यहां तक ये 5 डिस्टेंस है, तो ये बाकी डिस्टेंस भी 5 होगी. नॉर्थ में गया और 10 किलोमीटर चली, मतलब पैरेलल हमेशा लेके चलो, कंपेयर हमेशा करके चलो. ये 5 है क्योंकि यहाँ पे 5 है और ये पैरेलल होगी, तो पैरेलल डिस्टेंस में क्या होती है? डिस्टेंस तो वही रहती है, तो ये 5 होगी. 10 किलोमीटर चला. हाउ फॉर ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. देखो यहां से क्या पूछ लिया? हाउ फॉर ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. और मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर लो इसमें, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. इन विच डायरेक्शन he is from starting point. In which direction he is from starting point. वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? देखो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये यहाँ पे है, तो यहाँ आने के बाद पूछ रहे हैं ना, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं. देखो इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर मैं जाऊंगा तो इस तरीके से जाऊंगा. आप क्या करो, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, राइट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से आप क्या करो, यहाँ पे मैप बना लो, क्योंकि यहाँ से हमें कंपेयर करना है. आप बताओ, मैप बनाया, ये नॉर्थ है हमारे पास, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और ये मिडिल वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये नॉर्थ ईस्ट होगी. तो वो किस डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. लो जी डायरेक्शन का काम खत्म. अब आ गया हाउ फॉर ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है? देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट. अब पूछ रहे ना कितनी दूरी पे है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है. हाउ फॉर इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये एंडिंग पॉइंट है इसका,
और ये स्टार्टिंग पॉइंट इससे पूछ रहा है कितनी दूरी पे है। अब ये थोड़ा चेक करोगे कि यहाँ से कितनी दूरी, नहीं, तो आप आपसे कौन सी डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। जब भी इस तरह की डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिपलेट, करेक्ट। तो हमने देखा कि डायरेक्शन हमने कैसे निकाली, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, हमने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे मैप बनाया, हमने देख लिया, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गई है ना, क्योंकि इस स्टार्टिंग पॉइंट का नॉर्थ ये है, स्टार्टिंग पॉइंट का ईस्ट है, तो इसके कहीं मिडल में ही लाई कर रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब बात आ गई हाउ फॉर ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो अब डिस्टेंस निकालनी है, मतलब अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम डिस्टेंस, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। और देखो ये डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है अगर मैं इसको यहां तक एक्सटेंड कर दूं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस 6 है, तो ये डिस्टेंस भी 6 है, ये डिस्टेंस 6 है, तो कंप्लीट ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास 12, राइट, ये हमारे पास 12 होगी, ये हमारे पास ऑलरेडी 5 है ही, ये 5 है, और ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेनस स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12, 12 का स्क्वायर 144 और बेस का स्क्वायर 25, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169 हाइपोटेनस स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना हो गया प्लस माइनस 13 जब आप स्क्वायर हटाओगे, लेकिन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो नहीं सकती, तो हाइपोटेनस कितना हो गया आपका 13। एक तो ऑप्शन ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, या अगर आपको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट क्या कि 5 12 और 13, ट्रिपलेट मतलब देखो ये पहली जो क्वांटिटी हो हाइपोटेनस या बेस कुछ भी हो, देखो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 और ये कितना होगा 169, 169 13 स्क्वायर, राइट। फिर मैं कहूँ 6 8 10, 6 का 36, 8 का 64 और 64 और 36 100, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, 6 8 10, 5 12 13, 3 4 5 एंड मैनी मोर 3 4 5। तो अगर आपको ट्रिपलेट डायरेक्ट याद हो सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। और भी ट्रिपलेट हो सकते हैं हमारे पास, मैं कहूँ 12 16, 12 16 20, देखो 12 का 144, 16 का कितना होता है 256 और ये कितना होगा 6 4 10 की 0, 10 की 0 आंसर ले 2 2 2 3 4 420 का स्क्वायर, तो 5 12 13, 6 8 10, 3 4 5, 12 16 20 और 8 15 17, 8 15 17। तो मैं इसको अलग से मैं लिख दूं ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट कौन से हो गए हमारे पास 3 4 5 5 12 13 8 15 17। देखो ये चेक कर लो, 8 8 64, 15 225, 5 4 9, 6 2 8, 289, 289 17 का स्क्वायर, ठीक है। 8 15 17, 3 4 5, 5 12 13, फिर क्या हो गया 6 8 10 और 12 16 20। एटलीस्ट मिनिमम ये 5 ट्रिपलेट तो आप याद रखिए, ठीक है। तो डायरेक्शंस आपको पता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल ली। और अगर डिस्टेंस की बात करते तो डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करते, देखो पहले 6 किलोमीटर गया था, फिर 5 किलोमीटर गया, फिर 6 गया, फिर 10 गया, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 10 27, 27 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 27 किलोमीटर और स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 13 किलोमीटर। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था हमारा डिस्टेंस का। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम PYQ क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी बार हमारे पास आए हैं 1 बाय 1 इसी सीरीज में। पहले हम डायरेक्शंस के क्वेश्चंस देखेंगे, जब सिर्फ हमें डायरेक्शन का बताना है, डायरेक्शन कंपेयर करते हैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बताओ। फिर हम डिस्टेंस करेंगे, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस के जैसे ये मिक्स हमने बना दिया इसको, डायरेक्शन डिस्टेंस का मिक्स। फिर क्लॉक वाले क्वेश्चन करेंगे, एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे, शेडो वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर सारे मिक्स कि क्लॉक भी आ रही है, शेडो भी आ रही है, एंगल भी आ रही है, मतलब आ रहे हैं, जो भी मिक्स क्वेश्चन है हम उस तरीके करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।